अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। यहाँ पे है जी मॉर्निंग, और मॉर्निंग में मेरे साथ ये हुआ कि मैंने नाश्ते के लिए सिर्फ रोटी बनानी होती है, तो मैं नाश्ते के लिए पेड़ा निकाल देती हूँ और बाकी आटा फ्रीज़र में रख देती हूँ। फिर रात को निकाल देती हूँ तो सुबह तक वो डीप फ्रॉस्ट होता है और फिर मैं रोटी बना लेती हूँ। लेकिन आज मेरे साथ ये हुआ कि मैं रात को आटा निकालना भूल गई, क्योंकि दिन को और रात को तो हमें रोटी बनाने की ज़रूरत नहीं होती, रोटी बनी हुई आती है। सिर्फ मुझे बच्चों के लिए सुबह बनानी पड़ती है कि सब ऑफिस गए होते हैं, तो इसलिए सुबह मैं रख देती हूँ फ्रीज़र में, रात को निकाल देती हूँ और अगले दिन फिर रोटी बना लेती हूँ। तो आज मेरे साथ ये हुआ कि मुझे अब फिर आटा घोलना पड़ा दोबारा से, और मैंने ये रोटी बना ली। और बस ये रोटी बनाऊंगी और आज बच्चों को यही नाश्ते में दूंगी। बच्चे तो ज़्यादा पराठे पे ही खुश होते हैं, लेकिन अब आज मजबूरी थी तो मैंने ये बना ली। माणी बोलते हैं इसे हम लोग, तो पाकिस्तान में तो माणी बोलते हैं, पता नहीं वैसे इसे क्या बोलते हैं। मैंने तो बस अभी आटा घोला और ये रोटी टाइप बना ली। साथ बस चाय रखी हुई, चाय भी बन गई। अब बच्चों के लिए नाश्ता रेडी हो तो उन्हें नाश्ता देती हूँ। और परफेक्ट बनानी नहीं आती मुझे ये, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, और आप सुनाएं, आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। इसके अलावा आपको मेरा चैनल कैसा लगा है। अगर आपको मेरे चैनल की कोई बात अच्छी लग रही है या नहीं भी अच्छी लग रही, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और ये देखें जी, मैंने रोटी उल्टा दी और माशाल्लाह अच्छी बन गई थी। पहली बार मैंने बनाया ये पराठा तो नहीं है, रोटी बनाई, अच्छी बन गई थी, बच्चों ने खा ली थी खुशी से। और मेरा इरादा ये था बस ये रोटी होगी और साथ चाय, लेकिन इतने में मेरी बेटी आई तो उसने बोला कि नहीं, मुझे तो अंडा भी खाना है। तो जी, तो मैं ये बोल रही थी कि मेरी छोटी बेटी को अंडा बहुत पसंद है, बड़ी तो खाती ही नहीं है। तो वो आई तो उसने बोला मुझे तो अंडा भी खाना है। खाती नहीं है, बस थोड़ा सा चखती है और फिर छोड़ देती है। तो मुझे भी यहाँ सऊदी अरेबिया के एग्स कुछ पसंद नहीं आए, अजीब सा मुझे टेस्ट लग रहा है। तो अभी तक मैंने तो खुशी से एग नहीं खाया, तो इसलिए मैं बनाती भी नहीं हूँ कि क्या पता खाएं कि ना खाएं बच्चे भी। तो बस फिर उसके बाद नाश्ता रेडी हो गया था, तो अब हम लोग करने लगे हैं नाश्ता करने के लिए। बस यही हमारे पास सिंपल सा ही आज मेन्यू था कि रोटी थी और अंडा था और चाय थी। बच्चों की चाय में मैं थोड़ा सा दूध ऐड कर देती हूँ कि मेरे पास आ जाओ, इधर आ जाओ। वो गर्म नहीं पीती। दूसरा दूध एक्स्ट्रा डालना बच्चों की चाय में ज़रा ज़्यादा सही होता है। मैं खुश नहीं होती कि बस ये चाय पीती रहे हैं लोग, तो इसलिए मैं ज़्यादा इनके आगे दूध डाल देती हूँ, उतनी चाय पी लेती हूँ। तो चलें जी, आपको दिखाते हैं रूम की लुक, जो कि रात से तो हालत ख़राब हुई ये है थी जी हमारे रूम की मैसी लोग। ये रात को बस जब सोते हैं तो ये हाल होता है रूम का। ये कुछ कपड़े पड़े हैं जो सूख के इन्हें मैं अभी तय करके रखती हूँ। और ये रात की इनकी शर्ट्स उतारी थी, ये अब मैं मशीन में डालती हूँ, शायद कपड़े धो लूँ। इसके अलावा ये जूस वगैरह और इनके टॉयज़ वगैरह पड़े हुए हैं। ये रात को लेट तक खेलती रहती है, तो हमारे पास ये एक ही रूम है बस, तो इसमें एक ही मैस बना होता है। ये है जी ये बेडशीट की हालत, और ब्लैंकेट्स वगैरह आप देख सकते हैं, और बच्चों के टॉयज़ वगैरह। डस्टबिन भी फुल है, ये अभी मुझे क्लीन करना पड़ेगा, दूसरा शॉपर लगाना पड़ेगा। और ये कबर्ड्स की जो खुले हुए हैं डोर्स, तो ये कपड़े यहाँ पे डालने की कोई जगह नहीं है, तो बस इस तरह करके सुखाते हैं। ये दरवाजे पे पड़े हुए हैं, ये अलमारी पे पड़े हुए हैं। तो ये सारा रूम क्लीन करके फिर मैं आपको इसकी क्लीन लुक दिखाती हूँ। ये जी मैंने आपको जो लुक दिखाई थी रूम की, तो ये मैंने अभी तक क्लीन नहीं किया। बस मैं बैठी हुई सोच रही हूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ। ये जो सारे सूखे हुए कपड़े होंगे ये उतारने होंगे, ये मशीन में डालने होंगे कोई ये वाले, और वो जो हैं वो फ़ोल्ड करके रखने होंगे। समझ नहीं आ रही कहाँ से स्टार्ट करूँ। अभी मैं आपको जो क्लिप पहले बना के दिखाया है, तो उसमें मैं कह रही थी कि अभी मैं आपको क्लीन लुक दिखाती, लेकिन अभी फिर मैसी ही लुक है। तो चलें अब मैं स्टार्ट करती हूँ सफाई। हाँ जी, तो रूम की सफाई हो चुकी है।
डस्टबिन का शॉपर चेंज हो चुका है। यहाँ से गंद सारा उठा दिए। जो कपड़े फ़ोल्ड करने वाले थे वो फ़ोल्ड करती हैं, जो प्रेस करने वाले थे वो दूसरे रूम में रखती हैं। और ये जी हमारा बेड, ये एक तरह से बेड भी क्लीन हो चुका है। और इसके अलावा जो कपड़े ड्राई हो चुके थे वो सारे मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं और कुछ प्रेस के लिए रखती हैं, जो यहाँ दरवाज़े पे थे और जो कबर्ड पे थे। और ये जो बाकी थोड़े से वो जो ड्राई नहीं हुए थे वो अब मैंने इधर डाल के छोड़े। इसके अलावा ये इधर भी मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है। ये मनी बॉक्स जो थे, बैग ये आगे थे, ये इसके पीछे था, ये मनी बैग के पीछे था। और ये अब मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है, इनको नीचे रख दिए और इनके टॉयज़ को ये जो किचन टॉयज़ है इनको ऊपर रख दिए। इसके अलावा इनका ये स्टॉल वगैरह और ये थोड़ी सी सेटिंग यहाँ की भी चेंज की है। ये नीचे जो है यहाँ पे मेरी बेटी के ड्रीम हाउस है और उससे नीचे स्टीम मशीन पड़ी है। मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी तो स्टीम मशीन लाई थी तो वो यहाँ रखती है, कोई जगह नहीं थी। इसके अलावा बस ये थी हमारे सऊदी अरेबिया के रूम की क्लीन लुक। ये हमारा एक छोटा सा रूम टूर था, बस उसमें ये चीज़ें मौजूद थे। एक ये मैट आ गया, ये डस्टबिन, ये सेंटर पीस और ये बेड। पीछे बच्चों का शोर है, सबर में देखती हूँ पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। तो ये क्लीन लुक मैंने आपके साथ शेयर कर दी है जी। तो रूम को मैंने साथ साथ ही वॉइस ओवर कर लिया था रूम की वीडियो के साथ साथ ही। उसके अलावा मैं कपड़े प्रेस करने लगी हूँ, बच्चों को शॉवर कराना है और उसके बाद उन्हें कपड़े वगैरह चेंज कराने हैं जी। ये कुछ तो हस्बैंड के कपड़े हैं, ये जो शर्ट्स हैं ये मेरे जेठ की भाई हैं, उनके प्रेस कर रही थी, साथ साथ यूनिफॉर्म कंपनी का और साथ बच्चों के कपड़े प्रेस कर रही थी, क्योंकि बस अभी उन्हें उनके सर में मैंने ऑयल लगाया हुआ था तो उन्हें अब बस नहलाना था, तो अब उन्हें नहलाने की तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ बच्चों की क्लिप के साथ, बच्चों की बात वगैरह आप सुने तो फिर उसके बाद मैं व्लॉग को एंड करूँगी थोड़े टाइम तक। नहीं प्यारी हुई, ये गंदी हुई, नहीं प्यारी नहीं है, नहीं है कि ये प्यारी सी लड़की हो गई हो कि लड़का, लड़की हो गई हो। चलो टाटा करो, मैं आप ही को नहलाऊं। टाटा। क्या हुआ, क्या हो, क्या गई हबीबा? ग्रीन होके कि क्लीन होके? क्लीन होके आ गई हो, गुड बेबी हो। बाय बाय नहीं करो ना, बातें करो। नो बाय बाय। हेलो, मेरा नाम है तैवा। मेरा नाम है दीपा। माशाल्लाह। ये देखें जी, आप लोग बोल रहे होंगे कि एक ही रूम में इनका कितना मैस होता है। हमारे रूम में इतनी भी स्पेस नहीं है कि बंदा जाए नमाज सही से डाल सके। ये मुझे डोर बंद करना पड़ता है और फिर मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ती हूँ। तो बस बच्चों को क्लीन करने के बाद टाइम आ गया था नमाज का, तो अभी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर बाद में आपसे बात करती हूँ जी। तो यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। अभी बस मैं बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही हूँ। बच्चों ने शॉवर ले लिए और मैंने नमाज़ पढ़ ली है। अब खाना खाने का टाइम होगा। खाने की क्लिप्स नहीं ऐड कर सकती क्योंकि सब साथ होते हैं। तो बस फिर अभी खाना वगैरह खा के फिर उसके बाद मेरा रेस्ट टाइम होता है, क्योंकि कोई काम भी नहीं होता। फिर बस मैं अपने रूम में रेस्ट करती हूँ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ और इन्हें स्टडी वगैरह कराती हूँ। तैयबा को तो अल्फ़ाबेट्स लिखवाना सिखा रही हूँ, उन्हें इससे राइटिंग करा रही हूँ और हबीबा आजकल रीडिंग कर रही है। ये बबल पेपर था तो ये उसे प्रेस कर रही हैं और ख़ुश हो रही हैं कि ये प्रेस हो रहा है जी। तो आखिर में आपसे ये कहना था कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय।